तबड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम नाम अधारा में। इस समय पूरा देश राममय हो रखा है और क्यों ना हो, आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद वह घड़ी निकट आ रखी है जिसका इंतजार पूरा भारतवर्ष कर रहा था। क्यों कर रहा था? कर इसलिए रहा था कि राम इस देश की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है। उन राम का अवतरण अयोध्या की धरती पर हुआ, यह हमारी आस्था के तहत मान्यता है। उस अयोध्या की धरती पर जहां पर राम पैदा हुए थे, वहां पर राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ एक लंबे संघर्ष के बाद, और अब 22 जनवरी 2024 को उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज से उसके संदर्भ में विधिवत अनुष्ठान भी शुरू हो गए। तो ऐसे मौके पर हमारी कोशिश है उन तमाम विभूतियों से आपको रूबरू कराने की जो इस मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रखते थे या जिनका सामाजिक या राजनीतिक रूप से समाज में ऐसा प्रभाव है जो इसके मायने हमें समझा सके। इसी क्रम में हम रुख कर रहे हैं उत्तराखंड का, जिसे देवभूमि के रूप में हम जानते हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं सतपाल जी महाराज, जो दोनों ही क्षेत्रों में किसी पहचान के मोहताज नहीं, चाहे वो आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, पर मंत्री से भी ज्यादा उनकी पहचान, उनकी ख्याति, उनकी प्रतिष्ठा एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर है। तो सीधे उनके पास रुख करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो शुरुआत इसी से करते हैं महाराज जी। पूरा देश एक लंबी प्रतीक्षा के बाद उस पल का साक्षी होने जा रहा है जिसका इंतजार कई पीढ़ियां, कई वर्षों से, कई शताब्दियों से कर रही थी। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पल को लेकर, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। सबसे पहले तो उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, और ये शुभ पक्ष के अंदर जी इस समय पूरी जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। ये बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं समझता हूं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज हम इस चरम सीमा और लक्ष्य तक पहुंचे हैं जहां की भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसके अंदर जो है आपका निश्चित रूप में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो देवालय है जो उसका सेंट्रम सेटोरियम है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और सभी व्यक्तियों की जो, क्योंकि राम भारत की आत्मा है और राम का अगर विस्तार देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देश जो आप देखेंगे नेपाल में राम का बड़ा प्रचार है, राम के प्रति बड़ी आस्था है। उसके बाद म्यांमार के अंदर राम के प्रति आस्था है। उसके बाद थाईलैंड के अंदर, वहां तो अयोध्या भी है। इस प्रकार से ये अयोध्या है, ऐसी अयोध्या पुरानी प्राचीन नगरी और प्राचीन उनकी राजधानी जो उनके राजा, उनके राम 1, राम 2, राम 3, इस प्रकार से राम के नाम के साथ उनके राजा लोग अलंकृत होते थे। उनकी राजधानी भी अयोध्या थी। उसके बाद आप कंबोडिया जाएंगे और मलेशिया, इंडोनेशिया जाएंगे तो वहां सब राम का ही प्रचार है और राम चरित्र का ही वहां पर मंचन होता है। तो राम का बहुत बड़ा विस्तार है और मैं समझता हूँ राम भारत की आत्मा है और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। महाराज जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन राम का स्मरण करके लोग अपने जीवन को तार लेते हैं, इतने वर्षों तक उन राम जी का अपने प्राकट्य स्थल पर मंदिर मौजूद नहीं था। इसको लेकर आपके मन में कितनी वेदना रहती थी, कितना कष्ट रहता था? इससे बड़ा एक कष्ट का विषय था क्योंकि मैं वहां पहले भी गया था जब रामलला विराजमान थे, तो ये देख के बड़ा दुख होता था कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ और जहां पर अयोध्या नगरी जिसमें कभी युद्ध नहीं होता था, ऐसी अयोध्या नगरी थी और वहां देख करके होता था कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने जो है अपना एक ढांचा बना दिया है। तो एक दुख होता था और हम ये समझते थे कि देश के अंदर क्रांति आएगी, एक जागरण होगा और उस जागरण के बाद यहाँ पर रामलला का जो है मंदिर बनेगा। न्यायालय कोर्ट के क्या कहते हैं कहने के बाद और उनके आदेश के बाद यहाँ बना है। सबने उसको स्वीकारा है और निश्चित रूप में ये बड़ा हर्ष का विषय है और आज एक समन्वय के साथ, सद्भावना के साथ आज जो है यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है और उसके अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 दिन का वो अनुष्ठान रखेंगे और इसके अंदर अनुष्ठान किया जाता है, व्रत किए जाते हैं, उपवास रखा जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो सारी प्रक्रिया को निभाते हुए, क्योंकि भगवान राम जब शबरी के पास जाते हैं और शबरी से भगवान राम कहते हैं कि मैं, शबरी कहती है प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, अधम से अधम, अधम अति नारी, सिंह में मति मंद आधारी, मैं बहुत छोटी हूँ, शबरी कहती है। तो भगवान यही कहते हैं, कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। मेरा केवल संबंध भक्ति से है
और भगवान कहते हैं कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो वहीं कैसे, बिन जल बादल बरसा ही जैसे। भगवान कहते हैं मेरा भक्ति से नाता है, मेरा धर्म से, मेरा जात पात से कोई नाता नहीं है। और आज जो व्यक्ति बिल्कुल अंतिम पायदान पर है, जो आदिवासी है, जंगलों में वनवासी है, गांव में बसता है, उसके आराध्य राम आज उनका भव्य मंदिर बन रहा है। तो जनता प्रसन्न है और पूरी लहर यहाँ देश के अंदर राम में एक राम की लहर आ रही है। वैसे भी शीतकाल हो रहा है, परंतु यहाँ राम लहर चल रही है, सब अति प्रसन्न है। और मैं समझता हूँ सारे विवादों को छोड़ करके भगवान राम का अभिनंदन करना चाहिए। वैसे तो पूरा भारत ही भगवान का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। राम का मतलब वो रमण करने वाली शक्ति जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनीपोटेंट है। संसार के अंदर राम रवियंते योगिना, जो राम सबके अंदर रमण करता है। जब रमण करने की हम बात करते हैं तो एटम के अंदर भी जो एटॉमिक पावर है, उसके अंदर जो एनर्जी है, जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि E = mc², शक्ति से ही सारा पृथ्वी और मास बना है। तो वही शक्ति को राम समझते हैं। अभिवादन हम राम से करते हैं और राम नाम लेकर के अपना उद्धार करते हैं। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज राम का ये भव्य जो है समारोह हो रहा है, तो ये पूरे भारत के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब इन प्रसन्नता के क्षणों में भी विवाद ना हो तो फिर जाके बात ही क्या बने। अब आपने उल्लेख किया कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, पर कई लोग मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरा यह सवाल एक राजनीतिक व्यक्तित्व से नहीं बल्कि एक धार्मिक गुरु से है कि मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, इसको आप इतना जायज, कितना जायज मानते हैं? सतपाल महाराज जी की दृष्टि इस पर क्या है? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो भारत की जनता है 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो निश्चित रूप में ये एक भक्ति भाव से जो वो करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको हिमांशु जी, आपको पता ही है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उनका भी विरोध हुआ और ये कहा गया कि देव भाषा संस्कृत से कैसे हिंदी में अनुवाद कर दिया है, तो उस समय भी विवाद हुआ। ये निश्चित रूप से होता रहेगा, परंतु आज जो जनता की आकांक्षा थी, जो लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आज वो साकार हो रहा है। इट इज मैनिफेस्टिंग एंड इट इज द पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। ये तो खुशी प्रसन्नता की बात है कि आज जो लोगों ने कहा था वो हो रहा है। पूरे देश की जनता जितनी संघर्ष करती रही, आज जो भूत आत्माएं जिन्होंने सरयू से अपने लहू को लाल, उनको गोली लगी और गोली के बाद जो सारी सरयू लाल हो गई, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दिया। कितने लोग थे इस संघर्ष के अंदर जिन्होंने अपने प्राणों को खो दिया। आज सभी को हम श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी जो बलिदान है, जो बलिदान दिया, उसको याद करते हुए आज ये जो है काम हो रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। कोई तो इसको करता है, जो राष्ट्र का नायक है वही इस कार्य को करेगा, तो निश्चित रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। जो राष्ट्र का नायक है वही तो इस कार्य को करेगा। लेकिन महाराज जी, आपसे समझने का विषय यह है कि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और दूसरी तरफ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह आक्षेप लगाते हुए कि एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर दिया गया है, इस आयोजन में शामिल होने से इंकार कर दिया है। क्या देखते हैं आप इस इंकार को? ऐसा है, एक व्यक्ति जो है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, उसमें भी धर्म का आस्था होती है और निश्चित रूप में मोदी जी में परम आस्था है। आपने देखा होगा किस प्रकार से मोदी जी ने योग को प्रतिष्ठित करवाया। यूनाइटेड नेशंस में योग को मान्यता मिली। उसी योग को यहाँ कई वर्षों से किया जा रहा था, पर पूरी दुनिया के अंदर योग को मान्यता दिलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। उन्होंने हमारी संस्कृति का प्रचार किया। एक हमारे एम्बेसडर बन करके उन्होंने जो है ये कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा और निश्चित रूप में उसी रास्ते पर आगे चलते हुए राम राज्य के लिए उनका संकल्प था। आज ये पूरा हो रहा है और कोई ना कोई व्यक्ति तो इसको करता ही, पर जो राष्ट्र का नायक है अगर वो इसको करता है तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। नहीं, ये तो हो गया मोदी जी के संदर्भ में। कांग्रेस के द्वारा इस आयोजन के अंदर शामिल न होने के फैसले के संदर्भ में आपकी दृष्टि क्या है? क्या मानते हैं आप इस दृष्टि को और इसका आने वाले समय में प्रभाव क्या हो सकता है? सब कहती है कि ताला खुला और ये सब कुछ हुआ। अगर निश्चित रूप में वो मानती है कि वो सही कदम थे तो उनको भी शरीक होना चाहिए था। इसका मैं समझता हूं कि इतने बड़े काम का बहिष्कार करना उचित नहीं है जी। तो इसकी परिणति, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी जाती है, राजनीतिक दृष्टि? जनता देख रही है और जनता स्वयं, आप देखेंगे कि जनता के अंदर भावना व्यक्त हुई है।
तो जो राम के हैं वो राम के लिए राम की स्तुति करेंगे और राम के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हर्षित होंगे और एक राम राज्य को साकार करेंगे, क्योंकि राम राज्य को हमने ही साकार करना है। और जिस प्रकार से राम जी ने केवट का उद्धार किया, जिस प्रकार से शबरी का उद्धार किया, जिस प्रकार से सुग्रीव को हृदय से लगाया, वही हमें करना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी, क्योंकि हमारे अंदर सनातन धर्म के अंदर ये आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, अपना नहीं, अपनी जात का नहीं, अपनी कौम का नहीं, अपने गोत्र का नहीं। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से जो सनातन धर्म काम कर रहा है, तो निश्चित रूप में आज हमारे आराध्य राम जो हैं, जो सबके राम हैं, शबरी के राम हैं और मैं समझता हूँ विभीषण के राम हैं, हनुमान के राम हैं, आज उनका अलंकरण और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं समझता हूँ सभी इसका अभिनंदन करेंगे। एक इस बात को लेकर भी काफी चर्चा सुर्खियों में है महाराज जी कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जिन शंकराचार्यों की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है, वो शंकराचार्य जी भी इन आयोजन के संदर्भ में अपनी दूरी बनाए हुए हैं। उनकी दूरी के संदर्भ में, उनकी नाराजगी के संदर्भ में या उनकी आपत्ति के संदर्भ में भी आपका कोई विचार है? अपने अपने विचार हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर ऋषि चारवास भी रहे और हमारे यहाँ अलग ऋषि रहे, अपनी अपनी पद्धति, अपनी अपनी मान्यता के साथ उनके अपने विचार हैं। और निश्चित रूप में ये तो बड़ा काम हो रहा है, गंगा बह रही है और उत्तराखंड को तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सरयू हमारे बागेश्वर से बहती हुए और जो है आपके अयोध्या तक पहुंच रही है। तो उत्तराखंड की इसमें भूमिका है। यहाँ पर भी भगवान राम पधारे और रघुनाथ जी मंदिर देवप्रयाग में उन्होंने तपस्या की और उसके बाद लक्ष्मण जी जो हेमकुंड साहब में जाकर के लक्ष्मण जी ने तपस्या की। तो भारत की जो उत्तराखंड की जो भूमि है, ये तो राम से जुड़ी हुई भूमि। तो जब राम मंदिर का इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इसके साथ में मोदी जी ने एक और पहल की है। वो पहल ये की है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं, उनकी साफ सफाई के संदर्भ में उन्होंने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाने का अभियान का आह्वान किया है। इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? आज भी मैं एक मंदिर में गया था, मैंने भी वहां साफ सफाई की और मैंने सबसे कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अपने जो हमारे जहां हमारा निवास है उसके निकट में जो भी मंदिर हैं उन सबकी साफ सफाई की जाए। तो आज मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में बहुत से मंदिरों में सफाई हो रही है, मंदिरों की साफ सफाई हो रही है और निश्चित रूप में लोगों में बड़ा उत्साह है। और विशेषकर उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या पधारे और अयोध्या में लौटे तो निश्चित रूप में आप देखिए कि वहां लोगों ने घी के चिराग जलाए और वो सूचना उत्तराखंड तक नहीं पहुंची थी। 15 दिन के बाद उत्तराखंड पहुंची। तो हम एक बूढ़ी दिवाली मनाते हैं 15 दिन बाद और हम भी यहाँ पर आग जला करके दिवाली मनाते हैं। तो उत्तराखंड में भी उस उत्साह में, उस प्रसन्नता में वो शरीक हुए हैं। तो निश्चित रूप में ये बड़ी अच्छी बात है और मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। इससे हम अपने देवालयों में जाएंगे, हमारे बच्चों में संस्कार पढ़ेंगे और निश्चित रूप में वहां देव पूजन होगी। सभी देवता मिलकर के भगवान का यजन करेंगे। इस समय तो हमारे 4 धाम बंद हैं। 4 धाम में यमुनोत्री धाम में जो है खरसाली में पूजा हो रही है और गंगोत्री की पूजा मुखबा में हो रही है, केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में हो रही है और भगवान बद्री विशाल की पूजा इस समय पांडुकेश्वर में और जोशी मठ में हो रही है। और ये देवता भी यजन करेंगे। सारे जितने मंदिरों में जो है स्तोत्र बोले जाएंगे, राम स्तोत्र बोले जाएंगे और भगवान राम की आरती गाई जाएगी। तो सारा मैं समझता हूँ माहौल ही इस समय राममय हो गया है। पूरा देश इस समय जागृत हो गया है और प्रभु राम का वंदन कर रहा है। देवता भी आकर के वंदन करेंगे। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात। अच्छा, कई राज्यों की सरकारें अपने यहाँ के निवासियों को आने वाले समय में अपने व्यय पर रामलला के दर्शन के कार्यक्रम बना रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, अन्य राज्यों की सरकार। क्या उत्तराखंड में आप भी ऐसी कोई पहल कर रहे हैं? क्या रामलला के दर्शन का सौभाग्य उत्तराखंड की जनता को भी शासन की मदद से मिल पाए, ऐसा कोई कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू किया जा रहा है? निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है जो गरीब लोग हैं उनको भी हम मौका देंगे, अवसर देंगे कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें और इस पूरे जो एक ऐतिहासिक क्षण है इसमें शरीक हो। और आपका स्वयं का अयोध्या जाने का कोई प्रयोजन, कोई कार्यक्रम मिला है? मुझे भी निमंत्रण मिला है। मैं भी पहुंच रहा हूँ अयोध्या और मैं भी इस पूरे जो ऐतिहासिक क्षण इसमें सम्मिलित होऊंगा। तो क्या संदेश लेकर जाएंगे आप उत्तराखंड की धरती से, देवभूमि से अयोध्या? देवभूमि से हम यही कहेंगे कि निश्चित रूप में अब राम राज्य आ रहा है और राम राज्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। राम की
भक्ति करना और राम को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग के न्यारा। तो राम जो सारे संसार के अंदर व्याप्त है। और निश्चित रूप में आज कई लोग, मैं तो जब मलेशिया गया था तो मैंने देखा कि उन्होंने राम का चरित्र दिखाया, झांकी दिखाई, और उसमें जो राम का पाठ अदा कर रहा था वो एक दूसरे धर्म का व्यक्ति था। कोई सीता बनी थी, वो कोई दूसरे धर्म की थी। तो उनका यही कहना था कि हमने धर्म बदला है पर हमने अपना जो है इतिहास नहीं बदला है। और वो राम का बहुत सुंदर अभिनय कर रहे थे। तो आज राम इतना राम का विस्तार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का तो राम जी से संबंध रहा है निश्चित रूप में। प्रभु राम ने यहाँ पर तपस्या की है। और ये आता है, इस प्रकार का एक कथन आता है कि जब भरत जी मान नहीं रहे थे तो भरत जी यहाँ पर आए थे और भरत जी को भगवान राम ने खड़ाऊ दिए। तो ऋषिकेश में भरत मंदिर है, उसके बाद शत्रुघ्न जी आगे गए, वहां उनका मंदिर बना और फिर उनको भेजा। और प्रभु राम जो है रघुनाथ मंदिर में देवप्रयाग में आकर के ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। लक्ष्मण जी फिर जाकर के हेमकुंड साहब में करते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि का मंदिर भी है। तो जनता से मैं आग्रह करूंगा कि सारी जनता यहाँ पर बड़ी हर्षोल्लासित है और सभी की कामना थी कि राम मंदिर में उनकी इच्छा आज पूरी हो रही है, उनका स्वप्न पूरा हो रहा है। तो निश्चित रूप में यहाँ के जो लोग हैं वो भी निश्चित रूप में जाएंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बलबूते पे जाएंगे। मैंने भी आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए इसके अंदर कि कुछ जो गरीब लोग हैं उनको भी निःशुल्क भेजा जाए। हमारे जो सीमा में भारत की रक्षा कर रहे हैं सीमांत गांव में, जो हमारे पहले गांव हैं, हमारे भारत के पहले गांव हैं, वहां के लोगों को भी ले जाने का हम प्रयास करेंगे। जो हमारे भूटिया बंधु हैं और भी वहां पर तुलसा मारसा जो जाति रहती है उन लोगों को भी लाएंगे। वहां भी राम के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति। अरे महाराज जी, अपन आखिरी बातचीत के क्रम पर पहुंच रहे हैं। ये राम जी के संदर्भ में इतने सुंदर मनोहारी वर्णन आप बीच बीच में दे रहे हैं। राम जी के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो सतपाल महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अगर उस पहलू को अगर आप हमारे दर्शकों के बीच में साझा कर सकें कि उनके व्यक्तित्व के तो तमाम पहलू हैं, पर ये पक्ष जो है वो आपके हृदय को एकदम भावान्वित कर देता है, आप्लावित कर देता है। सबसे बड़ा वो यह है कि भगवान राम का राजतिलक होने वाला था जी। और जो है दशरथ जी विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं वशिष्ठ महाराज से और ये कहते हैं कि भाई इस समय ठीक नहीं है, पर जो भी समय ठीक है भगवान राम का राजतिलक कर दो। भगवान राम को राजतिलक की चर्चा हो जाती है, सब सुनते हैं और उधर भगवान को राजतिलक न होकर के वनवास हो जाता है। तो यही कहा गया कि सुनो भरत भावी प्रबल बिनक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये मतलब राम उसको स्वीकार करते हैं और जंगल जाते हैं। तो कौशल्या कहती है कि राम तुम जंगल मत जाओ, अगर पिता ने कहा है तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दो। तो फिर प्रभु राम कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे माता केकई ने आदेश किया है। और जब केकई का नाम लिया जाता है तो कौशल्या भी कहती है कि जाओ राम तुम जंगल जाओ। तो कहने का मतलब कि वो जो संस्करण है प्रभु राम का, आज हम अधिकार के लिए सत्ता के लिए लड़ते हैं और प्रभु ने उसको त्याग कर दिया। उसी त्याग से भगवान विराट हो गए। आपने देखा होगा कि जब वो जाते हैं विभीषण का राजतिलक करते हैं, लंका का उसको राजा बना देते हैं, भगवान ने लंका पर आधिपत्य प्राप्त नहीं किया। और भगवान का वो कहना, जिस समय लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु राम इस सोने की लंका को देखो, कितनी जयदीप्तिमान है, कितनी सुंदर है, कितनी मनोहारकारी है। तो भगवान कहते हैं अपि स्वर्ण में लंका में लक्ष्मण रोचते जगत जननी भूमश्य स्वर्गाद अपी करियति, कि स्वर्ग से बढ़कर मेरी मातृभूमि है। और आज वही मातृभूमि अयोध्या नगरी अपने वैभव को प्राप्त हो रही है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही महाराज जी की, जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी जो उन्होंने बात कही थी, वो उनकी मातृभूमि अब पुराने वैभव को प्राप्त कर रही है और उस उपक्रम में हम सब सहभागी बने। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस राम नाम अधारा कार्यक्रम में इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से इसी विषय पर विस्तार के लिए। तब तक मुझे दीजिए याद।